अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इसी टॉपिक को मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, यानी इससे पहले भी तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा टॉपिक है, उनको मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी अक्सर औकात अगर आप पास्ट पेपर को देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे पेपर्स में आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि एक रिएक्शन होती है रिडॉक्स रिएक्शन, और आप लोगों से कहा जाता है कि इस रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर रहे। तो इसी को हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी तो मैं क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि पेपर्स के लिए कुछ दिन रह गए तो मैं फिर से ये लेक्चर आप लोग को रिवाइज करा दूँ। तो सबसे पहली चीज़ कि रिडॉक्स रिएक्शन हम किसे कहते हैं। आप सबको आता है कि वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट स्पॉन्टेनियसली होती है। इस रिएक्शन को आप लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को हम दो तरीकों से क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। एक मेथड आप लोग के पास होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरा मेथड जो आप लोग के पास है वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो इस लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को डिस्कस करेंगे, और इसी के बाद कुछ देर बाद मैं सेकंड मेथड यानी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को भी डिस्कस करूंगा और वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप लोग इसकी हिस्ट्री को देखें तो ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉनसन ने क्या किया था, इस मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया था। इसीलिए आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को दूसरा नाम क्या देते हैं, जॉनसन मेथड भी देते हैं। इसका जो प्रिंसिपल है यानी जिस उसूल पे ये काम करता है वो क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, ये आप लोग के पास बराबर होंगे किस चीज़ के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस के। या दूसरे अल्फाज में आप लोग ये कह सकते हैं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, यानी आप लोग इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में जो आप लोग के पास डिक्रीज आती है किस में, इन रिडक्शन, ड्यूरिंग रिडक्शन इज इक्वल टू इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी दोनों का मतलब सेम होगा कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा कि आप लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन को इक्वल करेंगे किस चीज़ के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस के। यानी एक ही रिएक्शन होगा उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑलवेज बराबर होंगे किस चीज़ के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस के। या दूसरे अल्फाज में इसको आप लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज आएगा ड्यूरिंग रिडक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है, वो बराबर होगा किस चीज़ के, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इंक्रीज होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गेन होते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, बेसिक प्रिंसिपल हो गया। अब देखिए, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करने के लिए हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप आप लोग के पास क्या होता है कि राइट अ स्केलेटन इक्वेशन, यानी सबसे पहले आप लोग क्या कर लेंगे, राइट अ स्केलेटन इक्वेशन। सबसे पहले आप लोग स्केलेटन इक्वेशन को लिख लेंगे। देखिए, बाज़ औक़ात आप लोग को इंफॉर्मेशन गिवन होगी और उससे आप लोग क्या करेंगे, स्केलेटन इक्वेशन को अरेंज करेंगे, मतलब जनरेट करेंगे। और दूसरी बात ये कि या तो आप लोग को स्केलेटन इक्वेशन डायरेक्टली गिवन होगी और सिंपल आप लोग उसी को लिख देंगे। तो पहला स्टेप उस केस में जब आप लोग को स्केलेटन इक्वेशन गिवन हो, ऑलरेडी हो गया है, लेकिन अगर आप लोग को इंफॉर्मेशन दी गई है उससे आप लोग स्केलेटन इक्वेशन को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। तो उस वक्त पहला स्टेप आप लोग का यही होगा। दूसरा स्टेप जो आप लोग के पास होता है वो क्या होगा कि राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ every element या every atom on top of it, हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट या हर एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को आप लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे, तो आराम से समझ आएगा। थर्ड स्टेप आप लोग के पास क्या होगा कि मेंशन दोज एलिमेंट, मेंशन आप लोग कर लेंगे किस चीज़ को, मेंशन दोज एलिमेंट या एटम, दोज एलिमेंट्स which undergoes
अंडरगोज, विच अंडरगोज, जो आप लोग के पास क्या करते हैं, विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, आप लोग क्या कर लेंगे, और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, आप लोग उन एलिमेंट को क्या कर लेंगे, मेंशन कर लेंगे जिनकी ऑक्सीडेशन होती है और जिसकी क्या होती है, रिडक्शन होती है। फोर्थ स्टेप आप लोग का क्या हो जाएगा, फोर्थ स्टेप आप लोग का होगा कि आप लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, इसको आप लोग बराबर करेंगे किस चीज़ के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लास्ट के। और इसको आप लोग कैसे बराबर करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग विद अ सूटेबल नंबर, बाय मल्टीप्लाइंग, और इसको यानी इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे विद अ सूटेबल नंबर, सूटेबल नंबर के साथ आप लोग क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, अगर दोनों में ऑलरेडी बराबर है तो फिर तो मल्टीप्लाई करने की कोई बात नहीं। या फॉर एग्जांपल देखिए आप लोग के पास इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं 2 और लॉस हो रहे हैं 1, तो इसको आप देखिए इक्वल बनाने के लिए एक सूटेबल नंबर के साथ आप लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। और नेक्स्ट में आप लोग का जो फिफ्थ स्टेप, लास्ट स्टेप होगा, वो आप लोग के पास क्या होगा, इंस्पेक्शन मेथड होगा, इंस्पेक्शन मेथड। देखिए एक चीज़ अपने जहन में अभी से ही बिठा लें कि बैलेंसिंग का मतलब होता है कि आप लोगों ने एक रिडॉक्स रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम को भी बैलेंस करना है और साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस हो रहे हैं वो भी क्या होंगे, आप लोग बैलेंस करेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस तो हम यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एटम्स को जो है वो बैलेंस करेंगे। तो इंस्पेक्शन मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या कर लेंगे, बैलेंस कर देंगे किस चीज़ को, बैलेंस्ड मेथड, बैलेंस मेटल। सबसे पहले आप लोग क्या कर लेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे। सेकंड नंबर पे आप लोग क्या कर लेंगे, बैलेंस कर देंगे किस चीज़ को, नॉन मेटल को। फिर आप लोग का जो सेकंड स्टेप होगा वो नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो नॉन मेटल है इनको आप लोग क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। फिर थर्ड आप लोग क्या कर लेंगे, बैलेंस कर देंगे किस चीज़ को, बैलेंस दी हाइड्रोजन, बैलेंस आप लोग कर लेंगे किस चीज़ को, हाइड्रोजन को। और ऑटोमेटिकली बहुत सारे लास्ट स्टेप में आप लोग के पास क्या हो जाएगा, बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। यानी अक्सर औकात यहाँ पे जब आप लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, जब आप लोग ये सारी चीज़ों को बैलेंस कर दे, यानी हाइड्रोजन को, मेटल को और नॉन मेटल को, तो अक्सर रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो बस अपने जहन में इन स्टेप को याद रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने स्केलेटन इक्वेशन को लिखना है। बाज़-औक़ात आप लोग को इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, आप लोग इससे क्या करेंगे, इक्वेशन को लिखेंगे, और बाज़-औक़ात डायरेक्टली आप लोग को मतलब इक्वेशन जो है वो गिवन होगी। दूसरा स्टेप आप लोग के पास क्या होगा कि हर एक एटम के ऊपर आप लोग इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख देंगे। तीसरा स्टेप आप लोग के पास क्या होगा कि आप लोग उन एलिमेंट्स को या उन एटम्स को मेंशन कर लेंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। चौथा स्टेप आप लोग के पास क्या होगा कि आप लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस को क्या करेंगे, इक्वल बनाएंगे, और इसके इक्वल बनाने के लिए आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद अ सूटेबल नंबर। और लास्ट स्टेप आप लोग के पास क्या हो जाएगा, इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या कर लेंगे, मेटल को बैलेंस कर देंगे, उसके बाद आप लोग नॉन मेटल को बैलेंस कर देंगे, लेकिन उन नॉन मेटल्स को जो अदर देन क्या हो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो। फिर आप लोग क्या कर लेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन को बैलेंस कर देंगे, और जब आप लोग हाइड्रोजन को बैलेंस कर देंगे तो ऑलमोस्ट आप लोग के पास सारी रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल देखिए आप लोग को एक स्टेटमेंट गिवन है कि कॉपर बैलेंस अ केमिकल या बैलेंस अ रिडॉक्स रिएक्शन। जब आप लोग के पास क्या होता है, कॉपर रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, तो आप लोग को देखिए इंफॉर्मेशन गिवन है, आप लोगों ने इससे क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आप लोग का। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, राइट अ स्केलेटल इक्वेशन। तो कॉपर क्या करता है, नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ रिएक्ट करता है। आप लोग के पास फॉर्मेशन होती है किस चीज़ की, कॉपर नाइट्रेट की, NO3 होल ट्वाइस, प्लस आप लोग के पास फॉर्मेशन होती है NO2 की, और साथ साथ यहाँ पे आप लोग के पास फॉर्मेशन होती है H2O की। तो अब देखिए ये रिएक्शन की स्टेटमेंट आप लोग को गिवन थी,
आप लोगों ने क्या कर दिया, इससे एक केमिकल रिएक्शन जनरेट कर लिया। दूसरा स्टेप आप लोग के पास क्या होगा, स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप सेकंड आप लोग के पास क्या होगा कि आप लोग हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख लेंगे। तो फिर से देखिए हम इक्वेशन को लिखेंगे कि Cu प्लस HNO3 को हम लिख देंगे HNO3, ये आप लोग के पास कन्वर्ट होता है किस चीज़ में, CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O। अब देखिए हर एक एलिमेंट के ऊपर आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख लेंगे। तो आपको ये पता है ऑलरेडी कि जब एलिमेंट या एटम फ्री स्टेट में होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0। एक ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 3 ऑक्सीजन है -6 है। हाइड्रोजन की यहाँ पे क्या होगी +1 और नाइट्रोजन की यहाँ पे आप लोग के पास आ जाएगी +5। अच्छा, नाइट्रेट पे आप लोग के पास 1 पे होती है -1, 2 पे हो जाएगी -2, यहाँ पे कॉपर पे आप लोग के पास आ जाएगी +2। एक ऑक्सीजन पे होती है -2, 2 ऑक्सीजन है तो -4 और यहाँ पे आप लोग के पास आ जाएगी +4। एक ऑक्सीजन पे होती है -2 और हाइड्रोजन पे आप लोग के पास आ जाएगी क्या, +2। तो सेकंड स्टेप आप लोगों ने कर लिया कि हर एक एटम या हर एक एलिमेंट के ऊपर आप लोगों ने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख लिया। अब देखिए थर्ड स्टेप आप लोग के पास क्या होता है कि हर एक एलिमेंट को आप लोग थर्ड स्टेप आप लोग के पास क्या है कि हर एक एलिमेंट यानी उस एलिमेंट को आप लोग मेंशन कर ले जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी आप लोग के पास क्या है कि मेंशन those elements whose oxidation state changes, oxidation state, जिसकी आप लोग के पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस। तो देखिए फिर से आप लोग रिएक्शन लिख लेंगे, कॉपर प्लस HNO3, ये आप लोग के पास कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ में, NO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस यहाँ पे आप लोग के पास H2O। तो आप लोग यहाँ पे खुद देखिए कि कॉपर यहाँ पे है +0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे ये आ रहा है किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो मतलब क्या कि कॉपर की आप लोग के पास क्या हो रही है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को आप लोग क्या कहते हैं कि कॉपर के हमारे पास हो रही है ऑक्सीडेशन का मतलब क्या कि इट लॉसेज 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये आप लोग के पास क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आप लोग के पास क्या था, नाइट्रोजन आप लोग के पास था +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे ये आ रहा है किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो नाइट्रोजन आप लोग के पास क्या कर रहा है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से आ रहा है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। मतलब क्या कि नाइट्रोजन की आप लोग के पास क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को आप लोग रिडक्शन ही तो कहते हैं। रिडक्शन का मतलब क्या कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे +5 में है, यहाँ पे +4 में आ रहा है, तो मतलब ये गेन कर रहा है कितने इलेक्ट्रॉन को, 1 इलेक्ट्रॉन को। अब देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया, स्टेप नंबर सेकंड हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन कर लिया, थर्ड उन एलिमेंट को आप लोगों ने मेंशन कर लिया जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। फोर्थ स्टेप क्या था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस को आप लोग क्या करेंगे, इक्वल बनाएंगे। देखिए आप लोग के पास कॉपर Cu से 0 से कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ में, Cu+2 में। तो मतलब क्या कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप लोग नाइट्रोजन को देखेंगे तो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से आ रहा है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो मतलब क्या कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये लॉस कर रहा था, और ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस को इक्वल बनाने के लिए मैंने आपको अभी पढ़ाया कि हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे विद अ सूटेबल नंबर। तो इसको अगर देखिए मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और इसको अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों से आप लोग के पास क्या आ जाएगा, 2। तो अब मैं देखिए यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ये अब मैं मिटाने लगा हूँ, आप लोग के समझाने के लिए मैंने लिखा था। अब मैं देखिए ये रिएक्शन फिर से लिख दूंगा, जब ये रिएक्शन फिर से मैं लिख दूंगा तो यही 2 और 2 यानी फिर से मैं क्या लिख दूंगा, Cu प्लस HNO3, ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ में, NO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 में प्लस H2O में। अच्छा यहाँ पे कॉपर 0 से जा रहा था किस में, +2 में, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा था, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ। तो अगर मैं 1 लिखूँ या ना लिखूँ इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। नाइट्रोजन +5 से जा रहा था +4 में, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था, तो इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब वो जो 2 आप लोग इसके मल्टीप्लाई कर रहे थे, यही 2 आप लोग यहाँ पे क्या ले आएंगे, कोएफिशिएंट में जो है वो ले आएंगे। यहाँ पे आप लोग
के पास क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट में आ जाएगा। अच्छा, अब लास्ट स्टेप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस इक्वल हो गए। अब लास्ट स्टेप आप लोग के पास क्या रह गया, इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन में हमने क्या पढ़ा कि आप लोग बैलेंस कर देंगे किस चीज को, फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल को। तो मेटल आप लोग के पास क्या है, मेटल आप लोग के पास ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है मेटल आप लोग के पास क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अब नॉन मेटल यहाँ पे कौन सा है, एक आप लोग के पास यहाँ पे नॉन मेटल 3 है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, लेकिन हम सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन को। तो अगर आप लोग इस साइड को देखिए तो इस साइड पे कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन, लेकिन अगर आप इस साइड पे देखेंगे तो 2 नाइट्रोजन ये हो गए और 2 नाइट्रोजन ये, तो टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन आप लोग के पास कितने हो गए, इस साइड पे 4, लेकिन इस साइड पे नाइट्रोजन कितने हैं, 2। तो इसको 2 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन आप लोग के पास आ जाएंगे 4। कॉपर भी देखिए बैलेंस हो गया, इस साइड पे नाइट्रोजन 4 है, इस साइड पे भी आप लोग के पास कितने नाइट्रोजन आ गए, 4 नाइट्रोजन आ गए। अब हम बैलेंस करेंगे देखिए किस चीज को, हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात आ गई, लेकिन हमने अभी ये पढ़ा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सबसे पहले हम हाइड्रोजन को जो है वो बैलेंस करेंगे। तो इस साइड पे अगर आप लोग देखिए, इस साइड पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इस साइड पे कितने हाइड्रोजन है, 4। तो अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लूं तो आप लोग के पास कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से 4 हाइड्रोजन इस साइड पे और 4 हाइड्रोजन इस साइड पे। और अब लास्ट में ऑक्सीजन की बारी रह गई। इस साइड पे देखिए आप लोग के पास कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 से 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से 4, 10 आ गए और 2 ऑक्सीजन आप लोग के पास ये। तो टोटल एज अ होल यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 12। इस साइड पे देखिए कितने ऑक्सीजन है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 से आप लोग के पास 12। तो आपको ऑलरेडी देखिए मैंने कहा कि ज़्यादातर इक्वेशन ऐसी आप लोग को गिवन होगी जिसमें ऑक्सीजन, जब आप मेटल और नॉन मेटल और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन आप लोग के पास क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। तो ये था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब इसके बाद मैं एक और लेक्चर देने लगा हूं जिसमें हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ आई हुई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।